शक्ति, भक्ति, त्याग, साहस और बलिदान की ये धरती, जहाँ जौहर करके रानी पद्मिनी ने अपने मान को निखारा, जहाँ महाराणा प्रताप ने अपना बचपन गुजारा, जहाँ मीराबाई ने पिया जहर का प्याला, ये है अपना चित्तौड़गढ़ निराला। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ में हाय, मैं हूँ अमित और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गो विद अमित में। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जमीनी सतह से 580 फुट की ऊंचाई पर निर्मित इस किले पर पहुंचने के लिए हमें पार करने होंगे 7 प्रवेश द्वार, जिन्हें यहाँ पर पोल कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। ये हैं 7 खूबसूरत प्रवेश द्वार, जिन्हें पार कर कर हम आ गए हैं किले के अंदर। जिस रास्ते से होकर हम अभी किले में प्रवेश कर रहे हैं, वर्तमान में कई लोग इसे ही मुख्य प्रवेश द्वार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानकारी के लिए बता दूं, ये है किले का पिछला भाग जो शहर से किले को जोड़ता है। किले का मुख्य मार्ग या प्रवेश द्वार जिसे कहते हैं, वो है किले की पूर्वी दिशा में स्थित सूरज पोल, और यहीं से सारे आक्रमणकारियों ने इस किले पर हमला किया था। सूरज पोल और इसके सामने स्थित वो युद्ध भूमि जहाँ सारे युद्ध लड़े गए, जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए गो विद अमित के साथ। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं यहाँ का एंट्री टिकट, जिसके चार्ज हैं 50 रुपीज़। आइए जान लेते हैं किले के बारे में कुछ खास जानकारियाँ। किले का निर्माण 1500 साल पूर्व 7वीं सेंचुरी में चित्रांगद मौर्य द्वारा कराया गया। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 किलोमीटर और 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये है एशिया का सबसे बड़ा किला। किले में एक समय में 113 मंदिर, 84 कुंड और 8 महल हुआ करते थे। 2013 में इस क्षेत्र को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया। किले में प्रवेश करते ही ये है हमारा पहला पड़ाव। ये जो सामने आप इमारत देख रहे हैं, ये है कुंभा पैलेस। महाराणा कुंभा, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ पर लगभग 35 साल तक राजपाट संभाला और यहाँ पर कई निर्माण करवाए। चलिए आपको लेके चलते हैं कुंभा पैलेस के अंदर। ये है यहाँ का एंट्री गेट, और यहाँ से क्रॉस करके हम पहुँचेंगे सीधे यहाँ के दीवाने खास और दीवाने आम में। ये आप देख रहे हैं महल का वो प्रांगण जहाँ पर आम सभाएं लगा करती थी, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो जगह जहाँ पर 7 घोड़ों को बांधा जाता था, जो यहाँ के स्वर्ण रथ को खींचा करते थे। और ये वो जगह है जहाँ पर प्रतिदिन सूर्यवंशी राजा सुबह उठकर सूर्य नारायण को नमस्कार करके अपने दिन की शुरुआत किया करते थे। यहाँ महल में बने झरोकों से आप मंदिर के दर्शन और दूर स्थित विजय स्तंभ को भी देख सकते हैं। आज भले ही ये महल देखने में खंडर की तरह परिवर्तित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ की जुड़ी हुई शौर्य गाथाएं आज भी आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगी। ये वही महल है जहाँ पर महाराणा प्रताप के पिता राजा उदय सिंह जी का जन्म हुआ। इसी महल में उदय सिंह जी के बचपन के दौरान पन्नादाई ने अपने बेटे चंदन के जीवन का बलिदान करके उदय सिंह जी की जान को बचाया। ये वही गलियां हैं जहां पर महाराणा प्रताप ने अपना बचपन गुजारा। इसी महल से होकर एक गुप्त रास्ता भी जाता है जो गोमुख कुंड तक निकलता है, जहां से होकर रानी पद्मिनी स्नान और भगवान के दर्शन के लिए जाया करती थी। कुंभा महल को देखने के बाद चलिए अब चलते हैं मीराबाई के मंदिर की ओर। किले में अब हम आ गए हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है मीराबाई का मंदिर। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं मीराबाई के मंदिर के साथ में एक और मुख्य मंदिर है, जिसका निर्माण लगभग 1200 साल पूर्व किया गया। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा करवाया गया। बप्पा रावल द्वारा निर्मित इस मंदिर को विष्णु भगवान का मंदिर कहा जाता था, जिसका प्रमाण है यहाँ पर विराजित भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की ये प्रतिमा। लेकिन वर्तमान में यह भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, जिसके पीछे कारण है आक्रांता खिलजी, जिसने आक्रमण करके यहाँ के सारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। बाद में जब 1433 में राणा कुंभा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, तो यहाँ पर बलराम, कृष्ण और रुक्मिणी की मूर्तियों को स्थापित किया, जो आज भी विराजित हैं। और अब ये सामने आप देख रहे हैं भक्ति की प्रतिमूर्ति मीराबाई का मंदिर। ये वही मंदिर है जहाँ पर मीराबाई को मारने के लिए भेजा गया जहर पानी बन गया
और उनको मारने के लिए भेजा गया सांप फूलों की माला में तब्दील हो गया। यह भगवान श्री कृष्ण का ही प्रताप था जो मीराबाई को बचा गया। मीराबाई के मंदिर के सामने ही स्थित है उनके गुरु महाराज रविदास जी की चरण पादुका। बाद में मीराबाई अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेकर द्वारकापुरी चली गई और कहा जाता है कि उसी मूर्ति में मीराबाई समा गई। आज भी द्वारकाधीश मंदिर में यहाँ की ओरिजिनल मूर्ति विराजित है। मंदिर के दर्शन के बाद अगर आपकी यात्रा को आप यादगार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर राजस्थानी पोशाक हो और घोड़े पर सवार होकर आप अपने फोटो खिंचवा सकते हैं। किले भ्रमण के अगले पड़ाव में चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ का गौरव विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के निर्माण की भी एक कहानी है कि मालवा में जब महमूद खिलजी और गुजरात में बहादुर शाह अहमद को राणा कुंभा ने जब हराया तो अपने विजय के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को बनने में लगभग 10 साल का समय लगा और इसमें खर्चा आया 90 लाख रुपए का। इस स्तंभ की ऊंचाई 122 फुट और यहाँ पर 157 सीढ़ियाँ हैं। 9 नवग्रह होते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पर 9 मंजिलें बनाई गई हैं। स्तंभ को डमरू के आकार में बनाया गया है और विजय स्तंभ है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। विजय स्तंभ के पास में ही स्थित है समादेश्वर मंदिर, जौहर स्थल और साथ ही साथ में गोमुख कुंड। तो आइए पहले दर्शन करते हैं समादेश्वर महादेव के। भारतीय शिल्पकारी का एक अनुपम उदाहरण है चित्तौड़गढ़ किले में स्थित यह समादेश्वर महादेव मंदिर, जिसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो चलिए मंदिर में आपको लेकर चलते हैं और दर्शन कराते हैं एक ही पत्थर पर निर्मित त्रिदेव मूर्ति के। समादेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित ये है गोमुख कुंड, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ किले में रहने वाली रानियां स्नान के लिए आया करती थी और यहीं से स्नान के बाद रानी पद्मिनी ने किया था जौहर। और ये आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ का विहंगम दृश्य। गोमुख कुंड में स्नान और समादेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद ही रानी पद्मिनी ने किया था यहाँ पर अपनी 16,000 दासियों के साथ जौहर। और यहाँ मंदिर के पास ही स्थित ये गार्डन नुमा जो जगह देख रहे हैं यही है जौहर स्थल। यहाँ पर हुआ करता था 40 से 50 फुट गहरा जौहर कुंड। लेकिन कुंड से निकलती हुई अस्थियों को देखकर जब लोग भयभीत होने लगे तो गवर्नमेंट ने 1956 में इस कुंड को मिट्टी से भर दिया और यहाँ पर निर्माण कर दिया एक बगीचे का। चित्तौड़गढ़ की इन महान वीरांगनाओं का बलिदान भारत देश हमेशा याद रखेगा। तो चलिए चलते हैं किले के अगले पड़ाव की ओर, जो है यहाँ का काली मंदिर, जहाँ से हुआ करता था यहाँ पर होने वाले सारे युद्धों का जय घोष। और यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है रानी पद्मिनी का महल। ये पानी के बीच घिरा हुआ आप देख रहे हैं रानी पद्मिनी का महल, जहां पर गर्मी के समय में 4 महीने तक रानी पद्मिनी रहा करती थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रानी पद्मावती का उद्यान, जहां पर वो अपनी सखी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। और ये देख रहे हैं आप सामने जगह जहां पर पालकियों को रखा जाता था। और जब युद्ध को टालने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को देखने की शर्त रखी, तब रानी पद्मिनी के प्रतिबिंब को एक कांच के द्वारा यहीं पर दिखाया गया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर लगा गया था कांच और यहाँ पर सामने है रानी पद्मिनी का महल, जहाँ से उनके प्रतिबिंब को दिखाया गया था। रानी पद्मिनी के इस महल को कहा जाता है जल महल और ये है रानी पद्मिनी के महल में स्थित उद्यान। किले के अगले पड़ाव में आप ये सामने देख रहे हैं कीर्ति स्तंभ, जिसकी स्थापना विजय स्तंभ से भी 200 साल पूर्व की गई, जिसकी हाइट है 74 फीट और यहाँ पर 54 स्टेप्स हैं। और कीर्ति स्तंभ के पास स्थित है आदिनाथ जैन टेम्पल। और इस सामने आप देख रहे हैं भीमलत कुंड। कहा जाता है कि पांडवों को जब प्यास लगी तो भीम ने अपनी लात से इस कुंड का निर्माण किया। और अब लीजिए हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। ये है सूरजपोल, चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार। और सूरजपोल के सामने ये आप देख रहे हैं यहाँ की युद्ध भूमि। चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर लगभग 27 बार हमले हुए, जिसमें सिर्फ 3 बार मुगलों की जीत हुई और 24 बार जीत हुई चित्तौड़गढ़ की।
युद्ध भूमि के इन्हीं रास्तों पर चित्तौड़गढ़ के वीरों ने अपना इतिहास लिखा और जिसका गवाह बना ये सूरजपोल। सूरजपोल में बने अंकुश आज भी सैकड़ों हाथियों को रोकने के लिए सक्षम हैं। जय राजपुताना, जय चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ किले के गौरवपूर्ण इतिहास से जुड़ी ये थी गोविंद अमित की आज की जर्नी। होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो में अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।